आज सुबह से ही मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए दिन जो है उसका आगाज़ ही अच्छा था और अच्छी खबरें जो है उनके लिए अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करना चाहता है, वो किसी दूसरे मुल्क में या मतलब किसी राजीव गांधी का जो केस था 1984 में वकूआ होता है। 1987 में तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मुलजमान है उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। पेशावर टाक के साथ मैं हूँ उस्मान दानिश। आज जो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं तो उस हवाले से जो है बात करेंगे। आज सुबह से ही मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए दिन जो है उसका आगाज़ ही अच्छा था और अच्छी खबरें जो है उनके लिए आ रही थी। सुबह जो है जो एहतसाब बता रहे थे इस्लामाबाद का, उन्होंने तोशाखाना केस है उसमें नवाज शरीफ की जो वारंट गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल किया और उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ़्तार न करने का जो है एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया है। उसके बाद जो है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जो हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त थी अल अज़ीज़िया जो मिल केस है और जो एवन फील्ड रेफरेंस जो केस है उसमें जो है उनकी ज़मानत हिफाजती ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर उसके बाद जब समाअत शुरू हुई जो 2 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में, तो उन्होंने उस केस की समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नवाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर जो है वो आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 24 अक्टूबर तक जो है उनको हिफाजती ज़मानत दे दी है। अब नवाज शरीफ जो है वो कहा जा रहा है जो इत्तलात है अभी तक तो सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए हैं और परसों जो है 21 अक्टूबर को वो फिर पाकिस्तान जो है वो आएंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके लिए एक बड़े जलसे का भी अहतमाम किया गया है मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और वहाँ पर जो है अब कोई रुकावट नहीं है और जो मियाँ नवाज शरीफ है वो वहाँ पर जाएंगे और जलसे से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको रिलीफ दी है उस पर वकला क्या कहते हैं। वकला से जब हमारी बात हुई तो कल जो है भी हमारी बात हुई थी और आज भी वकला से हमने बात की है, तो वकला इस बारे में क्या कहते हैं उनकी राय जो है वो पहले जानते हैं फिर उस पर जो है बात करेंगे। देखें, प्रोटेक्टिव बेल जो है मेरे ख्याल में हर एक मुलजिम को और मुजरिम का एक बुनियादी हक है और इस पर अदालती नज़ीर मौजूद है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर एक मुजरिम भी हो तो वो अपने आप को कोर्ट तक पहुंचने के लिए अपने आप को इनेबल कर सकता है। सो ही हैज़ टेकन द प्रोटेक्टिव बेल जस्ट टू इनेबल हिमसेल्फ टू अपीयर बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसकी अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई इतनी कबाहत नहीं है। लॉ में जो है ये मौजूद है और ये उसका राइट है। दूसरी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको पता हो कि राजीव गांधी का जो केस था 1984 में वकूआ होता है। 1987 में तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मुलजमान है उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। 89 में तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी को मेंटेन कर लेती है। 97 में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो डेथ पेनल्टी को मेंटेन कर लेती है। 1999 में जो है उसमें रिव्यू पिटीशन जो है वो भी खारिज हो जाती है। फिर वो मर्सी पिटीशन करते हैं बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर 2014 में जो है राम जेठमलानी जो है उनमें से 2 मुलजमान जो है मुजरिम वो पागल हो जाते हैं जेल में इनकार्सरेशन की वजह से और वो रिट पिटीशन फाइल करता है और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी डेथ पेनल्टी जो है कम्यूट कर लेती है डेथ से लाइफ। तो वो जब इंडियन अटॉर्नी जनरल उसमें बोलता है कि ना तो ये रिव्यू है ना रिवीजन है तो क्या है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इट इज़ द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट दैट द मर्सी पिटीशन हैज़ बीन पेंडिंग फॉर 13 ईयर्स। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुजरिम है नवाज शरीफ, इससे कोई इनकार नहीं है, मगर उसको इनेबल करना कोर्ट तक पहुंचने के लिए उसका बुनियादी हक है और प्रोटेक्टिव बेल बिल्कुल इन लाइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। अब 24 को अगर उसकी मेन जो पिटीशन है अपील जो उसने पहले फ़ाइल की थी अगर वो लगती है और उसके साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी लगती है तो ठीक है, उसको कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर वो नहीं लगती तो ऑटोमेटिकली वो जेल ही जाएगा, तो इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। तो मेरे ख्याल में कि ही हैज़ टेकन द प्रोटेक्टिव बेल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इस तरह के मुल्क में कानून है, प्रोटेक्टिव बिल हर किसी का हक है। अगर कोई अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करना चाहता है, वो किसी दूसरे मुल्क में या मतलब किसी दूसरे सूबे में, तो वो उसी कोर्ट को पहुंचने के लिए प्रोटेक्टिव बिल उसका हक है, उसको दे दिया जाता है ताकि वो आसानी मतलब लीगली उस कोर्ट को अप्रोच करे। दूसरे जो
वकला भाई हैं जो कह रहे कि नहीं मिलना चाहिए, वो सियासी बातें कर रहे हैं। तो कानून में गुंजाइश है और एक राइट और एक लीगल मतलब है ऑर्डर कोर्ट ने पास किया कि भाई जाए अपने आप को सरेंडर करे, कोर्ट के सामने पेश हो। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लीगल है। वकला साहिबान तो उसकी अपनी, वो हर किसी की अपना माइंड है, लेकिन कानून इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो नवाज शरीफ यहाँ से जा रहे थे तो वो कन्विक्ट थे, 7 साल की सज़ा उसको हुई थी, तो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं इस कि तरह वो जब वापस आते हैं तो वो एक मुजरिम के तौर पर वापस आ रहे हैं। इस तरह है कि वो भी कोर्ट के ऑर्डर पर गए थे वो अपने इलाज के लिए। अगर आ भी रहे तो कोर्ट के सामने पे अगर वो कन्वेक्ट है तो उसको जेल भिजवाएंगे, जुडिशल कस्टडी में जाएगा। अगर वो कन्वेक्ट या कुछ और है तो कोर्ट का काम है, वो जाने, उसका काम जाने। क्योंकि अभी वो आ रहा है तो उस कोर्ट के सामने अगर वो कन्वेक्ट हैं या उसकी कन्वेक्शन हो चुकी है, उसने अगर सज़ा अपनी पूरी नहीं की तो वो कोर्ट वो जेल जाएगा, जुडिशल कस्टडी में जाएगा। अगर उसने पूरी की या कुछ और मामला थी तो वो कोर्ट देखेगी। वकला की राय जो है वो आपने सुनी। वकला का ये कहना है कि अब अदालत ने उनको जो है ज़मानत दी है और 24 अक्टूबर तक जो है गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है, और जो हिफाजती ज़मानत है वो जो मुलज़िमान होते हैं उनको जो है अदालत प्रोवाइड करती है। लेकिन अब जो मुजरिम है मियां नवाज शरीफ जो है उसको सज़ा हुई थी, तो अब उनको भी ये रिलीफ जो है वो फराहम कर दी है। जो वकला जो है वो कहते हैं कि बस ठीक है, जो बुनियादी हुकूक है वो उनको हासिल है और वो जो है सरेंडर करना चाहते हैं ख़ुद को अदालत के सामने। तो 24 अक्टूबर को जब वो अदालत के सामने पेश होंगे तो फिर 24 अक्टूबर को अदालत उनको तवसीह देती है या फिर उनको जो है गिरफ़्तार किया जाएगा, जेल जाएगा। वो तो फिर अदालत जो है वो अब उस मामले को फिर 24 को देखेगी। एहतसाब अदालत जो है वो भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको 24 जो अक्टूबर है उस तक जो है गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है, और 24 को जो है उसको दोबारा पेश करने का भी हुक्म दिया है कि 24 अक्टूबर को आएंगे, अदालत में पेश हो। इमरान खान एडवोकेट जो है उन्होंने तो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके केस का भी हवाला दिया है कि राजीव गांधी का जो केस था उसमें भी अदालत ने जो है जो इंसानी बुनियादी हुकूक है उस पर जो है उनको जो केस था वो भी इसी तरह का एक केस था। तो जो वकला है वो तो तकसीम है, जो जिस पार्टी के भी वकला है जिसके पार्टी एफिलिएशन है, तो वो इससे पहले जब इमरान खान को जो है रिलीफ मिल रहा था अदालतों से, जो है उनको जो ज़मानतें मिल रही थी, तो मुस्लिम लीग नून और उनके जो हम ख्याल वकला है वो जो है उस पर तनकीद कर रहे थे कि अदालतें जो है प्रोटेक्टिव बेल उनको दे रही है और उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दे रही है, तो उस पर वो तनकीद कर रहे थे। आज जब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है तो जो मुखालिफ वकला है वो अब यही कह रहे हैं कि उनको ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, उनको जो है एक्स्ट्रा जो है रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि अदालत से जो है वो 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल उन्होंने बाहर गुजारे। तो जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो फिर अदालती जो फ़ैसले उस पर तनकीद करती है, और जिसके हक़ में आता है तो फिर वो वाह करते हैं। तो इस फ़ैसले पर भी जो तहरीक इंसाफ है और जो दीगर अपोजिशन पार्टियां हैं जिसके तो वो भी यही कह रही है कि नवाज शरीफ जो है उसको एक्स्ट्रा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन जो वकला है उसका भी जो मिला जुला रद्द अमल है उन वकला का भी कि बस ठीक है, अदालत ने उनको ज़मानत दी है और अब जो है वो 24 तक जो है उस घूम सकते हैं, फिर सकते हैं मुल्क में, और वो जब आएंगे तो उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब 24 को फिर क्या होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे कि 24